प्यारे भक्तों, सावन शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। चौथ के दिन शाम को मीठे चने भिगो दें, रात को खाना बनाकर रख दें, दूसरे दिन ठंडी रोटी खाएं। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठ लगाकर सांप बनाएं, बाद में जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। भीगा हुआ मोट बाजरा, रोली चावल दक्षिणा चढ़ाएं। कथा सुनकर फिर मोट बाजरे में रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर उन्हें दें। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो उसे भी बायना जरूर भेजें। जनमानस में नाग पंचमी पर्व की विविध जन श्रुतियाँ और कथाएं प्रचलित हैं। आइए नाग देवता का ध्यान लगाकर कथाओं का आनंद लेते हैं। बोलिए नाग देवता की जय। हम कथा सुनाते हैं। नाग देवता के चरणों में ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए, सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। प्राचीन काल में प्यारे भक्तों एक था साहूकार। 7 बेटे 7 बहुएं भरा पूरा परिवार। सबसे छोटे बेटे की पत्नी विदुषी थी बहुत ही, लेकिन उसको तो नहीं था कोई भी भाई। नाग देवता भाई बने कैसे ये बताते हैं, कैसे ये बताते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए, सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। सातों बहुएं जोहड़ से मिट्टी लेने गई, धलिया और खुरपी से मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर सर्प एक था निकल आया, बड़ी बहू मारने लगी। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए, सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। छोटी बहू ने नाग देवता से तब ये कहा, मैं अभी आती हूँ, तुम बैठे यहाँ रहना। मिट्टी
सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। सर्प के पास जाकर बोली भाई राम राम, भूल गई थी वादा करके इतने सारे काम। सर्प बोला तुमको मैं क्षमा करता हूँ, आज से तू है बहन मेरी मैं भाई बनता हूँ। ये सुनकर बहू की आंखों में आंसू आते हैं, आंसू आते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। मेरा कोई भाई नहीं था मैं तो धन्य हुई, ऐसा कहकर छोटी बहू तो रोने लगी। कुछ समय बीता सर्प ने मानुष रूप बनाया, छोटी बहू का भाई बनकर उसके घर आया। ससुराल वाले देख अचंभा जताते हैं, अचंभा जताते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। सर्प बोला दूर के रिश्ते का हूँ इसका भाई, बचपन से ही बाहर था याद अब इसकी आई। घर के लोगों को उसकी बात पे हो गया विश्वास, छोटी बहू को भेज दिया उसके भाई के साथ। बहनें खुश होती भाई जब लेने आते हैं, लेने आते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। रस्ते में उस सर्प ने सारा सच बतलाया, बोला मैं तो वही सर्प हूँ भाई बन के आया। बोला बहना मुझसे तू बिल्कुल भी ना डरना, चलने में कठिनाई हो तो पूछ मेरी पकड़ना। चलते चलते दोनों घर पहुँच जाते हैं, पहुँच जाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए।
सर्प की माता ने उसका आदर बड़ा किया। सर्प की माता बोली, एक दिन मुझको है कोई काम, ठंडा दूध पिलाना, इसको रखना पूरा ध्यान। बेध्यानी में अक्सर हम गलती कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए, सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। छोटी बहू ने सांप को गरम दूध पिलाया, बुरी तरह से उसका सारा मुख ही जल गया। सर्प की माता उस पर तब क्रोध करने लगी, सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। उसको वहाँ रहते रहते कई दिन हो जाते हैं, कई दिन हो जाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए, सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। सर्प ने छोटी बहू को दिया मणियों का एक हार, छोटी बहू खुश हो गई पाकर ये उपहार। रानी ने उस हार की प्रशंसा बड़ी सुनी, वही हार मुझे चाहिए, राजा से कहने लगी। हार को लाने के लिए राजा हुक्म सुनाते हैं, हुक्म सुनाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए, सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। मंत्री ने तब सेठ से जाकर हार मांग लिया, सेठ जी ने डर कर बहू का हार दे दिया। छोटी बहू को इस बात का बुरा बहुत लगा, उसने अपने सर्प भाई को याद तब किया। नाग देवता तभी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए, सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। हे भाई, रानी ने मेरा हार छीन लिया, मुझे वो वापस चाहिए, मुझे हार वो दिलवा। तुम कुछ ऐसा करो कि मुझको हार वो लौटाए,
जब जब पहने अपने गले में सांप वो बन जाए। नाग देवता बहनों की ये बात पुगाते हैं, ये बात पुगाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। रानी सर्प को गले में देख बहुत चिल्लाई। नहीं चाहिए हार मुझको वो तो कहने लगी। छोटी बहू ने राजा को तब ये बतलाया, हार मेरा है बड़ा ही अद्भुत उसको समझाया। पहन के हमें दिखा राजा हुक्म सुनाते हैं, हुक्म सुनाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। छोटी बहू ने अपने गले में हार पहन लिया। सांप में वो बदला नहीं, विश्वास सबको हुआ। राजा ने मुद्राओं का दे दिया पुरस्कार। रानी ने भी लौटा दिया तब मणियों का हार। ये सब देख के जलने वाले और जल जाते हैं, और जल जाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। बड़ी बहू ने छोटी बहू के पति के भर दिए कान। इतना धन ये लाए कहाँ से, कुछ तो कर लो ध्यान। अपनी पत्नी को बुलाकर वो धमकाने लगा, कौन तुम्हें ये धन देता है पूछने वो लगा। सर्प को याद वो करने लगी, ऐसा बताते हैं, ऐसा बताते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए। नाग देवता तभी वहाँ प्रकट हो गए। धर्म बहन ये मेरी क्यों संदेह कर रहे। यह सुनकर बहू का पति प्रसन्न
बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्प का भय न सताए जो नाग पंचमी मनाए, सर्प का भय न सताए जो नाग